is the principal of this institute, along with the Vice Chancellor and the Registrar. And also Dr. Ajit Singh, the co-founder, the founder as well as the owner of the Climate Research, not co-founder, the founder of the Climate Research, right? In the collaboration of this thing is happening for creating such a meaningful platform. So today, I don't want to give you a lecture. मैं lecture देने नहीं आया हूँ. मैं पहले एक स्टोरी बताने आया हूँ. बहुत जरूरी है क्योंकि जो इंसान आपके सामने आके बात करता है पहले उसके बारे में भी जानना चाहिए. बहुत साल पहले की बात है, 1982 में, जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी. मैं भी एकदम आप जैसा था, फुल ऑफ ड्रीम्स थे, बहुत सपने थे. एंड जस्ट एजुकेशन का एक बैकबोन था, जैसे आपके पास बैकबोन एजुकेशन था. मैं भी ये सोचता था जैसे कि नाउ आई एम रेडी फॉर द वर्ल्ड. बट ऑन द वेरी फर्स्ट डे जब मैंने मीटिंग अटेंड की, बिकॉज पहले तैयार करना पड़ता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आना पड़ता है, तो रियलिटी डिफरेंट निकली. जब मैं मीटिंग में पहुंचा तो किसी एक सीनियर ने मुझसे पूछा कि व्हाट डू यू थिंक, मतलब आप क्या सोचते हो. तो मैं सोचा इंडस्ट्री ज्वाइन करने आया हूँ, बट आई वॉज क्वाइट बिकॉज उनका क्वेश्चन कहीं और था, मेरा सोचना कहीं और था. मैं ये सोच रहा था कि मेरे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, बट दैट हैज शैटर्ड माय कॉन्फिडेंस. ये क्या पूछ क्या रहे हैं, ये तो मुझसे कुछ पढ़ाई के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. मेरे पास डिग्री थी बट ये दिमाग में कंफ्यूजन शुरू हो गया. तो उस टाइम मैंने ये रियलाइज किया उस मीटिंग के बाद शाम को, एक बहुत ही सच्चाई है. देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बीइंग एजुकेटेड एंड बीइंग रेडी. पढ़ा लिखा होना और ये रेडी होना, उसमें बहुत बड़ा एक डिफरेंस. So my dear students, maybe many of you are feeling confident, right? But that is very good. But ask yourself one thing very honestly. If tomorrow you are placed in the real corporate world, किसी भी फार्मा इंडस्ट्री में जाओगे, किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे, हम उस चीज के लिए रेडी हैं. माइंडसेट बोलता है हम रेडी हैं, इंतजार बोलता है हम रेडी हैं, पढ़ाई बोलती है हम रेडी हैं. बट फार्मा इंडस्ट्री डज नॉट नीड योर ओनली दिस नॉलेज पार्ट. Pharma industry, they does not ask what did you study, because that is the basic thing. They ask what can you do, आप क्या कर सकते हो. It requires the contributor from the day one, because first day से सैलरी शुरू हो जाती है. उनको जो है प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए, राइट. उनको जो है प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं चाहिए, और उनको वो प्रोफेशनल चाहिए who can act under the pressure. अभी ये 10 से 5 का जॉब खत्म हो गया, and now pressure is to be adopted as a pleasure. This is a new normal is there. जैसे कि कोविड के बाद न्यू नॉर्मल आ गया था, वैसे ही प्रेशर को लेके चलना ही है, उसको प्लेजरली लेना है. तो वो आपको भी लर्न करना पड़ेगा कि ठीक है प्रेशर तो आएगा ही आएगा, आगे बढ़ना है तो प्रेशर होगा और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा. Another thing I just want to highlight, which is very very important part, that today I can say you all are very fortunate because you are learning from the luminaries who have already walked this journey. And I deeply say that I'm honored to have Dr. Sarojit Singh Sidhu, who leads the clinical trials at the global level in Japan. आपने इनके बारे में देखा ही होगा, जो महेंद्र सर ने भेजा है. हमारे साथ कौस्तुभ अग्रवाल सर हैं, with almost more than 3 decades experience. Sarojit madam को 3 decades experience, and so many other luminaries I'm going to talk about them, who understand exactly what companies look for in the talent. ट्राइका कंपनी के हेड हैं ये. हमारे साथ विवेक शर्मा साहब हैं, इनको भी 3 डिकेड का एक्सपीरियंस है, जो शेयर करते हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट. वो भी लीडिंग फार्मा कंपनी राइडर जैसी कंपनी को लीड करते हैं. हमारे साथ और भी बड़े बड़े लुमिनरीज हैं. अनिल व्यास साहब डायरेक्टर मेडनेक्स फार्मा, महेंद्र एस किमितरा डायरेक्टर बायोमेड लैब, मुकेश कनोजिया साहब द साइंटिस्ट, एंड जतिन गौड़ साहब फ्रॉम द जुवेंटस. एंड आवर जर्नी वाज नॉट इजी. We all are once a student like you. हम सब एक स्टूडेंट थे, हम सब सुनते थे उधर बैठ करके, लिखते थे कॉपी किताब दे करके. बट एक डिफरेंस रहा, we all are prepared, we adopted and we all have involved. मैं रिपीट करता हूँ, हमने अपने को प्रिपेयर किया, हमने अडॉप्ट किया और हम सब निकल करके आए, सेम जगह से निकल करके आए, सेम हाथ में डिग्री लेकर के आए, और दिमाग में था कि कुछ जो है अडॉप्ट करना है, कुछ करना है. तो Let me take you back once again to the moment in my life, जो मैंने आपको बताया 1982 में जो मैंने ज्वाइन किया. After that meeting, I asked myself, where did I go wrong? मैंने बोला ना शाम को मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ गलत हुआ. तो मैंने ये रियलाइज किया, प्रॉब्लम मेरी डिग्री नहीं है, मेरा माइंडसेट नहीं है, मेरा एंथुसियाज्म नहीं है, मेरी बेसिक नॉलेज नहीं है, वो तो पढ़ के आया हूँ मैं. पर तो गैप है ना, that is between campus and corporate.
And that is the reason today this great seminar of 3 days is happening, and today that is the reason that today the main luminaries, the great luminaries who started from basics to this level, they are here to guide you, support you, and they are going to encourage you that what is the actual requirement, not for today but for tomorrow. Why I said for tomorrow? Because as per our respected Prime Minister, we are going to become a power of pharmacy by 2047. And you know, lot many things are happening across India. And India is going to rule the world. आज की डेट में हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हैं, बट हम द पावर ऑफ फार्मेसी बनना चाहते हैं। स्वर्णिम भारत की बात जब हो रही है, विश्व गुरु की बात हो रही है, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इसमें बहुत ज्यादा कॉपरेट करता है। तो कैंपस में क्या बताया जाता है, व्हाट टू डू, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सीखेंगे नहीं तो करेंगे क्या। बट कॉर्पोरेट में क्या है, यू आर एक्सपेक्टेड टू डिसाइड व्हाट टू डू। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप डिसाइड करो क्या सही करना है। कैंपस में आप एग्जाम पास करने के लिए स्टडी करते हो, विच इज इंपॉर्टेंट। बट कॉर्पोरेट में आप रिजल्ट को परफॉर्म करने के लिए करते हो। आपको रिजल्ट परफॉर्म करना पड़ता है, यू टू परफॉर्म फॉर द रिजल्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज एक्चुअली रिजल्ट चाहिए होता है। और वो उस शाम की रात की सोच कि भाई यहाँ तो रिजल्ट चाहिए, यहाँ पे तो डिग्री तो एक बेसिक पैरामीटर है, एक फर्स्ट स्टेप है, एंड दैट हैज realization has changed my life, which is required for all of you, which is the real need of the hour, which is required. मैं आपको 3 पिलर्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि मैंने सीखा है बेसिक लेवल में। और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत सिंपल, जस्ट थिंक इन योर माइंड, व्हाई डिड वी हैड और वी चूज फार्मा। हम सब जब फार्मा इंडस्ट्री में चूज किए, हम पढ़ने आए बी फार्मा, एम फार्मा, फार्म डी कर रहे, क्यों कर रहे हैं? क्या केवल ये जॉब के लिए है या कुछ और समथिंग बिगर? नो, बिकॉज एक चीज आप ये समझो, आप किसी भी क्यू में हो, क्यूए में हो, क्यूसी में हो, ट्रेनिंग में हो, एलएनडी में हो, आप जो है मार्केटिंग में हो, कहीं पे भी हो, डिस्ट्रीब्यूशन में हो, आप देयर आर मल्टीपल आंसर देयर, यू आर सेविंग अ लाइफ। सोचो कि हम सबके घर में जब कोई बीमार होता है तो मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। राइट मेडिसिन हमारे घर के परिवार के हम लोग को सेव करता है, ये रिड्यूस कराता है हमारे पेन को, और ये जो है होप लेके आता है। डॉक्टर्स एंड मेडिसिन, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा होप देता है, और जब होप है तो आगे बढ़ना होता है। दिस इज नॉट जस्ट अ करियर, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करियर तो 9 to 5 के जॉब में होता है कि चलो गए काम करके आए, बट एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेकर के चलते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आई लाइक टू से, द सेकेंड पिलर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज द कॉन्फिडेंस विद द कॉम्पिटेंस। तो पहला पिलर मैंने बताया कि स्किल बियॉन्ड सिलेबस। पहली चीज मैंने आपको बताई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, जो इसके बारे में बताया कि आपकी जो है जो आपका बेसिक चीज है जिसके कि आपको चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ कि स्किल्स है आपकी। जो सेकंड थिंग है, स्किल्स विल डिसाइड योर फ्यूचर। मेनी ऑफ द स्टूडेंट विद द हाई मार्क्स दे मिस द रेस इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। बहुत लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड को भूल जाते हैं, एंड आई हैव सीन एवरेज स्टूडेंट बिकम द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफेशनल। सो द स्किल बियॉन्ड सिलेबस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, विच इज द स्किल्स विच आई लाइक टू टेल यू। सेकेंड पार्ट है कि थर्ड पार्ट है द क्लैरिटी ऑफ द पर्पस। आपकी जो पर्पस है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द थर्ड पार्ट which I want to add again in this is that कि action is required. Start small steps, speak and discuss in the class. आप क्लास में बात करो, वॉलेंटियर करो, प्रेजेंटेशन पे जाओ, क्वेश्चन पूछो। और आज आपके लिए बहुत अच्छा दिन है क्योंकि मेरे पास जो ल्यूमिनरीज हैं यहाँ से हैं और जो इकट्ठे हुए हैं, वो आपको इतनी चीज के बारे में बताएंगे कि आपका पूरा होराइजन ओपन हो जाएगा। और बिकॉज वन डे द वर्ल्ड विल आस्क यू व्हाट डू यू थिंक, एंड दैट डे यू मस्ट बी रेडी दैट यस यू आर रेडी फॉर दिस एंड यू आर रेडी टू लीड द फार्मा इंडस्ट्री। माय डियर स्टूडेंट, ईयर्स फ्रॉम नाउ, सालों के बाद, you will not remember my speech, you will not remember whatever been told or the speech of the luminary, but you will remember this moment was important because the moment you decided to take your life seriously from campus to the corporate world, the moment you decide to prepare for the real world with the great effort of Dr. Mahendra Singh and Dr. Ajit Singh with the help of Singh luminaries, आज आपको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा, खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आई विल नॉट रिमेन एवरेज, क्योंकि एवरेज रह जाता है। मुझे अपने को अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, डेली करना है, क्योंकि वर्ल्ड जो है फास्टेस्ट स्पीड पे चल रहा है।
और जो बेस्ट होता है वही आगे निकल जाएगा, जो स्पीड में आगे बढ़ेगा वो निकलेगा। तो लेट अस बिल्ड द स्किल्स बियॉन्ड एकेडमिक। एकेडमिक तो आपका बेस है, वो जो आप पिज्जा खाते हैं ना, तो पिज्जा का एक बेस होता है ना, वो आपका बेस है, लेकिन उसके ऊपर जो टॉपिक्स होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी हम बोलते हैं चेरी ऑन द आइसक्रीम, तभी हम बोलते हैं कि केक के ऊपर आप आइसिंग करो। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्किल्स आर गोइंग टू बी एडेड। सो लेट अस थिंक दैट आई एम गोइंग टू चेंज माय फ्यूचर। So no one else can build your career for you. It is you who are going to build it. वर्ल्ड बहुत तेज भाग रहा है, वर्ल्ड को जरूरत है, बिकॉज हमें पार्टनर्स ऑफ द वर्ल्ड बनना है। और आप देखो कि हर जगह जरूरत है, हर फील्ड में जरूरत है, फ्रॉम QA, QC, R&D, क्वालिटी कंट्रोल, प्री मैन्युफैक्चरिंग, यू थिंक अबाउट एनीथिंग। एंड इन मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, L&D, वी रिक्वायर द पीपल, वी रिक्वायर नॉट मेनी पीपल अक्रॉस यू। So I wish you a great success for this conclave where all the great luminaries are present here. They are going to teach you, guide you, help you to see that with their eyes कि आगे क्या होने वाला है, आगे 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, और अभी क्या चाहिए। तो कैरियर हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, कैरियर आर नॉट बिल्ट बाई चांस, दे आर शेप्ड बाई प्रिपरेशन। वो कहते हैं ना कि जब किसी पेड़ को काटना होता है तो 9 घंटे अपनी आरी को तेज करो, 1 घंटे में काटो। वही चीज है, कैरियर चांस से नहीं मिलता, आरी तो सबके पास होती है, बट उसकी प्रिपरेशन चाहिए। दे आर शेप्ड बाय द प्रिपरेशन एंड गाइडेड बाय द mentors from your college, the principals and all the associate members who are there, who are the teaching faculty, and the mentors who are sitting and who have come from different part of like India, from Ahmedabad, from different parts, and elevated by the courage to step forward. जो करेज चाहिए आपको, वो जो अपना कंफर्ट जोन से निकल करके अनकंफर्टेबल जोन में जाना है, प्रेशर को प्लेजर लेके जाना है, वहां से आपका करियर बनता है। एंड इन दिस आई विश यू अ ग्रेट सक्सेस फॉर दिस ग्रेट सेमिनार, द कैंपस लर्नर टू द कॉर्पोरेट लीडर। आई से कैंपस टू कॉर्पोरेट की जगह मैं बोलता हूँ campus learner to the corporate leader, and I'm sure you guys are going to make lot of difference. You are going to make the Geetanjali University as one of the proud university, because you have such a good people like you who are going to flourish not only in India but in the across globe. तो वो mindset लेकर के आप जाओ। मैं फिर आपसे बात करता हूँ, जितने भी आपको क्वेश्चन पूछने हैं, जितना भी डिस्कशन करना है, आपके पास ये गंगोत्री आई हुई है, अमृत आया हुआ है, आपके पास इतने बड़े ल्यूमिनरीज कभी नहीं मिलने वाले हैं। आप उनसे पूछो, हर तरह का क्वेश्चन पूछो। ये कभी मत डरना कि मैं अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो मेरा बाजू वाला क्या हंसेगा। आप बाजू वाले के लिए नहीं क्वेश्चन पूछने वाले हो, आप अपने लिए क्वेश्चन पूछने वाले हो, आप समझने वाले हो। और ये भी मत समझना कि नहीं यार लोग हंसेंगे, लोग हंसते हैं, लोगों का काम हंसना, लेकिन अपना काम है आगे बढ़ना। तो अपने आगे बढ़ने के लिए आप क्वेश्चन पूछना। सिली से सिली क्वेश्चन भी जो है बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये नहीं होता है कि उस क्वेश्चन में आपकी इंक्विजिटिवनेस को क्लियर करो। तो आपके पास पूरे दिन भर के लिए इतने बड़े बड़े लोग आए हैं। ये क्यों आए हैं? क्योंकि ये भी हम सब आप जैसे ही थे, हम सब ने ऐसे कैरियर स्टार्ट किया। बट हिच मत रखना, कोई मत तो संकोच मत रखना कुछ पूछने के लिए, क्योंकि आप सबको आगे बढ़ना है। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस टाइम। मैं क्यों नहीं आ पाया, तो आई हैड सम problems in my life, otherwise I would have loved to come to the Geetanjali। आज से 3 साल पहले मैं डॉक्टर अजीत सर के साथ आया भी था, और मैंने महेंद्र सर को प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट टाइम मैं जरूर आऊंगा गीतांजलि यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी। मेरा ग्रेटिट्यूड है अग्रवाल साहब को, द ओनर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, राइट, एंड टू द रजिस्ट्रार एंड टू द VC of this university, and once again thank you so much for giving this time, and have a great conference, great learning